अपने भाई से मिलने आए हो? चाचू बलून्स ले आए हैं। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सिमल ज़ैन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज इतना खूबसूरत मौसम हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही है। जो लोग ये व्लॉग आज देख रहे हैं उनको लग रहा होगा बारिश कहाँ से। असल में ये व्लॉग उस दिन का है जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी। मैं नॉर्मल चेकअप के लिए जा रही थी, बट वहाँ जाकर मुझे पता चला कि मुझे एडमिट होना है। हॉस्पिटल में एडमिट होने की बात सुनकर थोड़ा सा मैं घबरा गई थी, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी ये माइंड में भी रखा ही नहीं था कि मैं इतनी जल्दी एडमिट हो जाऊँगी। सिर्फ मैं ही नहीं, जहन भी टेंशन में आ गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब कुछ नॉर्मल था। जिसने जिस टाइम आना है दुनिया में उसने आना ही है, ये सारे अल्लाह के फ़ैसले होते हैं। पर मैं इतना रो इसलिए रही थी क्योंकि हम सुहान को साथ में नहीं लेकर आए थे और मैं चाहती थी कि ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले मैं सुहान से मिल लूँ, बट पॉसिबल नहीं था। उसके बाद सब आहिस्ता आहिस्ता आ गए। जैसे ही सबको न्यूज़ मिली कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जा चुकी हूँ, मुझे एडमिट कर लिया गया है, मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स, ससुराल, मायका सब इकट्ठे हो गए थे। और यहाँ फ़ौरन से फिर न्यूज़ आई कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने सुहान को एक छोटा सा भाई दिया है। अल्लाह ने हमें एक और बेटे से नवाजा है। अल्लाह की बहुत मेहरबानी है हम पर, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब दुआ दीजिएगा हमारी नन्ही सी जान को। यहाँ पर मिठाई आई, उसके बाद सबका मुंह मीठा कराया गया और सब इतने ज़्यादा खुश थे। मैंने अपनी बहनों को कहा था एक एक मोमेंट को कैप्चर करना और मुझे दिखाना बाद में कि सब कैसे खुशियाँ मना रहे थे। यहाँ सुहान छोटा सा, जिसको भी पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है, वो इतना हैप्पी था। फिर उसके बाद सारे जितने भी मेरे फैमिली मेम्बर्स थे उनको कहा गया कि आप फ़िलहाल बाहर जाएं, क्योंकि इतने सारे लोग थे और इतने सारे लोग हॉस्पिटल में अलाउ नहीं थे, तो सबने बाहर वेट किया। आप अपने भाई से मिलने आए हो? कब से वेट कर रहा हूँ मैं यार। कब से वेट कर रहे हैं बेचारे। आपको खुशी है आपका बेटा हुआ है, आपको अपनी बेगम की भी याद आ रही होगी। ओ बलून्स आ गए। ये मामू। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर आ गए। मैं आई, मेरे साथ छोटा सा मेरा प्यारा बेटा भी बाहर आया। जैन से मुलाकात हुई, सबसे मुलाकात हुई। लेकिन सुहान जब हुआ था, मेरा पहला बेटा जब हुआ था, तब जैन मेरे साथ नहीं थे और मैंने हर मोमेंट पे जैन को बहुत ज़्यादा मिस किया था। इसलिए मैंने कहा था कि जब इस बार बेबी होगा तो सबसे पहले जैन मैं तुम्हारी गोद में दूंगी बेबी को। और वही हुआ, जैन ने बेबी को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने कहा मैं सीमल के हाथ से ही लूँगा। और मैं सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिस कर रही थी वो यही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी प्यारी सी फैमिली, मैं, जैन और हमारे 2 बेटे, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक हर बुरी नज़र से बचाए। ये टाइम मेरे लिए बहुत 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 स्पेशल था, जो कि मैं शायद कभी लफ्ज़ों में बयान कर ही नहीं सकती। मुझे सुहान के टाइम पर बहुत शिकायत थी जैन से कि आप नहीं हो मेरे पास, पर इस बार वो सारी शिकायतें मेरी दूर कर दी जैन ने। और यहाँ सुहान अपने छोटे से भाई को गोद में ले रहा, और जब जैन उसको उसकी गोद से हटा रहे हैं तो कह रहा नहीं मुझे बार बार बेबी चाहिए। फिर मुझे वो प्यार कर रहा, मेरे पास आके लेट गया। और मुझे बस यही था कि सुहान इन सब चीज़ों में इग्नोर ना हो जाए। पर अल्हम्दुलिल्लाह सब इतने साथ दे रहे थे, इतना प्यार दे रहे थे उसको भी, कि उसको कुछ ज़्यादा फील हो नहीं रहा था। यहाँ जैन मेरी तबीयत पूछ रहे थे, बार बार सुहान आकर मुझे प्यार कर रहा था। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बहुत ज़्यादा मिस की थी सुहान के टाइम पर जब इस बार जैन मेरे साथ थे तो मेरी खुशी जो थी वो डबल नहीं बल्कि 3 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गई थी।
क्योंकि ये वो टाइम होता है जब आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ हों, आपके हस्बैंड आपके पास हों, तो बस खुशी तो बाला हो जाती है। और ये मेरे 2 भाई जो कि बिल्कुल एंड तक मेरा वेट करते रहे कि बस हम अपनी बहन से मिलकर ही जाएंगे। और यहाँ जुहान को छोटा सा बेबी बनना था, उसको बेबी कोट में लेटने का बहुत मूड था, इसलिए उसको लिटा दिया था और वो वही बेबी वाली एक्टिंग कर रहा था, अटेंशन सीकर है ना। फिर यहाँ छोटे से हमारे शहजादे को गुटी दी जा रही थी। हमारे यहाँ ये रस्म है कि जब बेबी होता है तो उसका मुंह मीठा करवाया जाता है, हल्का सा शहद उसको चटाया जाता है और गुट्टी वो ही देते हैं जो बहुत आपके करीबी और ख़ास लोग होते हैं। हमारे ससुराल में हमारे जो जेठ हैं वो सबसे बड़े हैं, तो मैंने कहा इस बार गुट्टी उनके हाथ से दी जाएगी। और वो ये सुन के बहुत खुशी भी हुई कि अगर आप अपने घर के बड़ों को थोड़ी इज्जत देते तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। यहाँ मेरे जेठ मेरी तबीयत पूछ रहे हैं और मेरी जिठानी बार बार मेरा ख्याल रख रही हैं। और मेरे मायके वाले तो मोहब्बत देते ही हैं, लेकिन जब आपके ससुराल वाले हों और आपका ख्याल कर रहे हो, आपका एहसास कर रहे हो, तो दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ मैं जब सबको खुश देख रही थी तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था और इतना मैं मुतमईन फील कर रही थी कि चलो सब साथ हैं, सब खुश हैं, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ जब आप आते हो ओटी से बाहर तो आपको काफ़ी जो एक लिमिटेड टाइम होता है उसके बाद कुछ खिलाया पिलाया जाता है। तो मुझे खिलाने के बजाय मामू पहले जैन को चाय बिस्किट खिला रही थी कि वो भाई सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा है, बाहर भाग दौड़ कर रहा है, तो उसको पहले खिलाया जाए। फिर उसके बाद जैन ने मुझे चाय बिस्किट खिलाया और मैं फिर वही बात कहूँगी। और यहाँ देखें जैन ने खुद भी खाया। फिर मैं वही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सब साथ हों, ख़ास करके जैन मेरे साथ है तो इससे बेहतर और कोई खुशी नहीं थी। फिर रात हुई तो जुहान को हमने घर भेज दिया था क्योंकि हॉस्पिटल में उसको साथ रखना पॉसिबल नहीं था। तो वो यहाँ फजर की नमाज़ पढ़ रहा है अपने मामू के साथ और माशाल्लाह वो इतना प्यारा लग रहा था। ये वीडियो मेरी बहन ने जब मुझे भेजी तो मैंने 10 बार ये वीडियो देखी। मुझे इतना प्यार आ रहा था इन दोनों पर, दोनों नमाज़ पढ़ रहे थे और इतने अच्छे लग रहे थे। जैसे जैसे इब्राहिम कर रहा था वैसे वैसे जुहान कर रहा था और उसको चेक कर रहा था कि वो किस तरह नमाज़ पढ़ रहा है, सेम वैसे ही पढ़ रहा था, जल्दी जल्दी सजदे कर रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। और मैं हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा मिस जुहान को ही कर रही थी। जैन को और जुहान को हमने यही सोचा था कि घर भेज देंगे क्योंकि हॉस्पिटल में मामा मेरे साथ रुकी थी, तो इसलिए जुहान का रुकना पॉसिबल था नहीं और जैन के बिना जुहान घर पर ना रुकता क्योंकि वो मुझसे अटैच है या जैन से अटैच है। नेक्स्ट डे हो गया है, ये मॉर्निंग की वीडियो है। यहाँ पर जैन और जुहान सुबह होते ही मुझसे मिलने के लिए आ गए थे और यहाँ जुहान मेरे साथ बैठकर एलईडी पे कार्टून्स देख रहा था और बार बार मुझे प्यार कर रहा था। आप चाहे आपके एक बेटा हो, 2 बच्चे हों, 3 हो, लेकिन जो आपकी अटैचमेंट होती है, एक माँ की अटैचमेंट होती है, वो अपनी हर औलाद के साथ बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ मेरी बहन मेरे रूम का टूर करवाते हुए, वो होम टूर होते हैं ना, उस तरह ये मेरे हॉस्पिटल के रूम का टूर करवा रही थी आप सबको। तो ये रूम हमने प्राइवेट करवाया था और हॉस्पिटल बहुत बेस्ट है, ये रूम भी बहुत अच्छा था और हमें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर दी गई थी। हमारे पास चाहे एसी हो, चाहे ओवन हो, चाहे फ्रिज हो, हर चीज़ थी, इसीलिए बहुत इजी था यहाँ पे रहना। वरना हॉस्पिटल्स में अक्सर ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, पर अगर आपको टोटली सारी फैसिलिटीज़ आपको घर की तरह दी जाएं, आपका एक कंफर्ट जोन जिसका ख्याल रखा जाए, तो फिर आप हॉस्पिटल में भी बहुत इजीली रह सकते हो। और वही हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा हॉस्पिटल। और यहाँ मेरी बहन मेरे बेटे को संभालते हुए, खाला ड्यूटी करते हुए, साथ साथ ड्रामा भी देख रही थी, साथ साथ उसको कैरी करके संभाल भी रही थी। और हमारे साथ साथ जैन भी ड्रामा देख रहे थे क्योंकि उनको टाइम पास तो करना ही था। जुहान को घर छोड़ आए थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। फिर आया 3rd डे, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी।
लेकिन साथ साथ जैन मजाक कर करके मुझे इतना हंसा रहे थे और मैं इनको बोल रही थी मुझे मत हंसाओ, मेरा हंसने का कोई मूड नहीं है। पर अल्हम्दुलिल्लाह यही चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा याद आती हैं फिर बाद में, और मेरा ये टाइम बेस्ट टाइम था। बस उसके बाद हमारे घर जाने का टाइम आ रहा था, तो कुछ देर हमने कुछ वीडियोस और पिक्स बना ली थी क्योंकि हम वेट कर रहे थे डॉक्टर का कि डॉक्टर डिस्चार्ज पेपर पे साइन करे तो फिर हम अपने घर जाएं। इसलिए हम थोड़ा बहुत टाइम पास कर रहे थे क्योंकि और कुछ करने के लिए था नहीं। 3 दिन हो गए थे हॉस्पिटल में, बस अब दिल कर रहा था जल्दी से हम घर चले जाएं। और यहाँ पर थोड़ा बहुत हम ड्रामा भी देख रहे थे। मेरा ये जो रूम का बाहर का व्यू था ना, ये बेस्ट व्यू था। जो मतलब इंसान अगर बीमार हो और उसके आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा हो ना, तो फिर वो खुद ही से बेटर फील करने लग जाता है। और ये विंडो से इतनी प्यारी हवा आती थी, इतना अच्छा मौसम हो गया था। और जब मैं डिस्चार्ज हुई और हम अब बस घर जाने के लिए रेडी हो रहे थे, तो ये जो मेरी बहन है और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनको बहुत मज़ा आ रहा था झूले लेने में। ये बेड जो था वो ऑटोमेटिक था कि आप खुद ही से बटन प्रेस करें और ऊपर हो जाए, खुद ही से बटन प्रेस करें तो नीचे हो जाए। ये लोग इतना इसको एंजॉय कर रहे थे। अब ये देखें मेरी बहन के हाल देखें, मतलब इनका कोई हाल ही नहीं है ना। हॉस्पिटल से बंदा घर जाता है जल्दी जल्दी, लेकिन इनको हर चीज़ लास्ट पर एंजॉय करनी थी, उसके बाद घर जाना था। दिल बिल्कुल नहीं भर रहा था, ना तो जैन का ना जाइना का, इन्हें फुल एंजॉय करना था। फिर मैंने इनको कहा बस अब घर चलो, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, घर में सब वेट कर रहे हैं। यहाँ मेरी मामा बेचारी इतना मेरा ख्याल करती हैं, सारा सामान लेकर आ रही थी और यहाँ जैन मुझे बाहर लेके जा रहे थे। और बस अब हम गाड़ी की तरफ जा रहे थे। यहाँ हमारी एंट्री हो रही है। मेरी बहनों ने सब कुछ डेकोरेट करके रखा हुआ था। ये मेरी बहनें फूल शूल फेंकती हुई, मेरे से पहले ही सब कुछ अरेंजमेंट इन्होंने किया हुआ था, इतना अच्छा लग रहा था। और ये सारा कुछ डेकोरेशन मेरी बहनों की तरफ से था, जो कि मुझे वाकई बहुत बहुत पसंद में आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी दुआओं के साथ अल्लाह पाक ने मुझे एक खूबसूरत तोहफ़ा, एक और खूबसूरत तोहफ़ा नवाज़ा। बस इसी तरह हम सबको दुआओं में याद रखें और अल्लाह पाक से दुआ है कि जिस चीज़ की औलाद नहीं, अल्लाह उनको नेक औलाद से नवाज़े। आमीन सुम आमीन। तो हमारे साथ रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाअल्लाह ताला। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।